ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है भाई। पूरे मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें क्या क्या चीज देखने को मिला मैं आपको एक एक लाइन करके मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। आइए हम शुरू करते हैं क्या हुआ पूरे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें एडम पियर के द्वारा देखने को बोलता है। एडम पियर आकर इस बात को बोलते हैं कि भैया सारे लोग बहुत ज्यादा झगड़ रहे हैं। भाई योशी का रियर रिप्ले और बियांका ब्लेयर के बीच में लास्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर जो मैच हुआ था वो मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया। तो यहाँ पर भाई एडम पियर कहते हैं चलो सारे लोग मतलब रिंग के अंदर आ जाओ, मतलब हम लोग आपस में बात कर लेते हैं एक्जैक्टली करना क्या है। तो सबसे पहले भाई हमें योशी काई देखने को मिलता है, फिर भाई यहाँ पर बियांका ब्लेयर और रियर रिप्ले सारे लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एडम पियर यहाँ पर बोलते हैं कि देख मैं मतलब ट्रिपल थ्रेड मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर मैं ऑफिशियल करने वाला हूँ, तुम लोग सारे लोग को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कमाल की बात है कि भाई बियांका ब्लेयर हमेशा जिस मतलब जो इस बात को अपोज करती थी कि रियर रिप्ले कुछ की नहीं, मतलब इस मैच के अंदर आखिर क्यों रियर रिप्ले। इस बार बियांका ब्लेयर इस बात को बोलते कि नहीं, एक टाइम पर मुझे लगता था तूने कुछ भी नहीं अचीव किया, फिर तुम क्यों इस मैच के अंदर हो, पर अब मुझे अब चाहिए तुम इस मैच के अंदर, क्योंकि अब मैं तुमसे इतना नफरत करना शुरू कर दी हूँ कि मुझे मतलब तुम्हें तोड़ना इस मैच के अंदर बेसिकली। ठीक है, बेसिकली भाई बियांका ब्लेयर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, रियर रिप्ले भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, पर ये दोनों आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं। एक बार फिर से योशी काई को डिसरिस्पेक्ट करते हुए उनको धक्का दे देती है और फिर भाई योशी काई को आ जाता है गुस्सा, दोनों को मारती है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है और टाइटल लेके वहां से सीधे चले जाते हैं। तो जैसे भाई मतलब भारत में झारखंड को कोई नहीं जानता, उसी तरीके से भाई योशी काई के यहाँ पर कोई वैल्यू दिया ही नहीं जा रहा है। तो बाकी देखते हैं भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर मतलब देखते हैं भाई मतलब एक्जैक्टली क्या होता है। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर एक शॉकिंग चीज देखने को मिलता है। बेसिकली भाई पिछले मंडे नाइट और फिन बैलर ने भाई पिन किया था पेंटा, डब्ल्यू वाले ने भाई बिना किसी मतलब क्वालिफिकेशन मैच के भाई ब्रॉन ब्रेकर, फिन बैलर, डोमिनिक और पेंटा के बीच में फेटल 4-वे मैच ऑफिशियल कर दिया है, मतलब टाइटल के लिए। बेसिकली ये मैच इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब टाइटल के लिए ऑफिशियल कर दिया, मतलब डोमिनिक भाई ऐसे ही इस मैच के अंदर फ्री फोकस ऐड हो चुका है। भाई बैक स्टेज भाई योशी काई रहते, रखेल रहते, सारे लोग यहाँ पर मतलब हंसना शुरू कर देते कि अब फाइनली मतलब डोमिनिक भी आ चुका है। भाई अचानक से यहाँ पर फिन बैलर गुस्सा में आते हैं, फिन बैलर मतलब डोमिनिक से पूछते हैं तुम कैसे मैच के अंदर आ गए। बेसिकली भाई फिन बैलर इस बात को दिखाना नहीं चाहते थे कि मतलब डोमिनिक तुम्हारे आने से मैं दुखी हूँ, मतलब फिन बैलर भाई मतलब खुश होकर बोलते हैं उस तरीके से। बेसिकली यहाँ पर लिव मॉर्गन बोलते कि देखो मतलब मैच को तुम ही विन किए थे, डोमिनिक विन किए थे, मैं सोचा कि मतलब जजमेंट डे का 2 मेंबर उस मैच के अंदर रहेगा तो ज्यादा जीतने का चांस है, तो मैच के अंदर तुम विन कर जाओ तभी मतलब जजमेंट डे के अंदर ही टाइटल आएगा, नहीं तो डोमिनिक विन करेगा फिर भी जजमेंट डे के अंदर ही टाइटल आएगा। तो फिन वाले यहाँ पर बोलते हैं चल ठीक है भाई डोमिनिक मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा मैच आज के शो के ऊपर पेंटा के साथ होने वाला, मैं तो शो के ऊपर रहूंगा नहीं, तुम पेंटा को संभाल लेना। भाई वहां से फिन वाले चल जाता है, पर भाई कार्लिटो यहाँ पर रहता है जो कि डोमिनिक को बोलते हैं कोई बात नहीं मैं रिंग साइड के ऊपर खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर भाई हमें बेली और लारा वालकारिया के बीच में हमें मिड का टाइटल मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए हमें सिंगल फाइट देखने को मिलता है। और भाई कमाल की बात है कि भाई इस मैच को लारा वालकारिया विन कर चुके, मतलब भाई मैच के अंदर सक्सेसफुली और हरा देती है मतलब यहाँ पर बेली। बाकी भाई बेली मैच के अंदर हारने के बाद भी वो अटैक वगैरह नहीं करती, वो दोनों मतलब सेलिब्रेशन करके चली जाती है गला मिलकर। बाकी भाई दिन इसके बाद आगे में शो के बैक स्टेज हमें चैट केवल देखने को बोलते हैं जो कि बेसिकली भाई कोई कॉमेडियन आया रहता है, उसका मजाक वहाँ पर उड़ा रहे होते हैं। तो कॉमेडियन बोलता है भैया मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं ओटिस के लिए आया हूँ। उसके बाद ओटिस वो दोनों गला वगैरह मिलते हैं, शो स्टार्टिंग होता है उसके बाद। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें लुडविग काइजर देखने को बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली भाई लुडविग काइजर कह रहे होते हैं कि लगता है मुझे कोई चैलेंज करने वाला बचा ही नहीं, तो मुझे नहीं पता मैं किसको रेसलमेनिया 41 के अंदर फेस करने वाला। बेसिकली भाई यहाँ पर लुडविग काइजर को कोई अपोनेंट मिल ही नहीं रहा। साथ ही साथ भाई एजे स्टाइल का भी बैक स्टेज इंटरव्यू चल रहा होता है जहाँ लोगन पॉल के बारे में बात कर रहे होते, तो बीच में भाई यहाँ पर कैरियन क्रॉस टपक जाते हैं। आपको मे भी भाई अगले मंडे नाइट रॉ पर आपको कैरियन क्रॉस और एजे स्टाइल के बीच में आपको मैच देखने को मिल सकता है। डब्ल्यू वाले भाई कैरियन क्रॉस के रेसलिंग कैरियर को भाई ऑलमोस्ट एंड कर दिया। मैं सही बता रहा हूँ भाई कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, कैरियन क्रॉस बिल्कुल ड्रू मैकिंटायर जैसा पावरफुल लगता है। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर भाई ड्रैगन ली का पूरा टीम रहता है, यहाँ पर चैट केवल भाई अमेरिकन मेड पूरे टीम के साथ रहता है। बेसिकली भाई यहाँ पर मतलब चैट केवल भाई वो वाला मास्क पहने हुए हैं, तो बेसिकली यहाँ पर चैट केवल का नाम नहीं लिया जाता, इसका पता नहीं क्या तो नाम है यार अजीब सा। बाकी भाई चैट केवल का टीम मैच को विन कर जाता है, फिर उसके बाद भाई अटैक कर देता है पूरा ड्रैगन ली के टीम के ऊपर, तो फिर सारे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सारे लोग आते हैं पर छुड़ाते हैं, तो मतलब यही पूरा ड्रामा यहाँ पर चलता है। बाकी आगे में शो के ऊपर भाई हमें गुंथर देखने को मिलता है। भाई आज मतलब जेउसो ने भाई मतलब बड़ा अच्छा प्रोमो कट किया, मतलब जैसे गुंथर माइक के ऊपर आता है जेउसो का म्यूजिक हिट हो जाता है। जेउसो बोलते हैं देख भाई गुंथर सबसे पहले तू ये बता क्या तुम्हारे घर माँ है, तो गुंथर बोलते हैं हाँ मेरे घर माँ है। तो जेउसो बोलते कि पिछला हफ्ता मेरा भाई को तूने इतना मारा कि उसके ऊपर 16 टांका लगा। जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो मेरी माँ ने मेरे से पूछा कि जब तुम्हारा भाई पिटा रहा था तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर। रियलिटी है कि मैं वहाँ पर बंधा हुआ था, मैं अपने भाई को नहीं बचा सका और मतलब मैं मजबूर था। मैंने अपनी माँ से झूठ बोला कि मैं गुंथर से डरता हूँ, जबकि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता और अब मैं तुम्हें कोई भी हर्ट वगैरह नहीं करने वाला। रेसलमेनिया 41 के अंदर सीधे मैं टाइटल लेके अपने घर जाने वाला, अपनी माँ को मैं देने वाला। तो बेसिकली भाई सही है भाई, मतलब यहाँ पर जेउसो अटैक नहीं किया, जेउसो भाई मतलब बड़ा अच्छा यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट दिए थे, मतलब सुनकर मजा आ गया। बाकी दिन इसको आगे में शो के ऊपर हमें रे मिस्टेरियो देखने को बोलता हूँ। भाई रे मिस्टेरियो कहते हैं भाई मुझे रेसलमेनिया 41 के अंदर मैच चाहिए चैट केवल के अगेंस्ट। बेसिकली भाई चैट केवल मास्क पहने हुए, तो बेसिकली भाई मास्क वाला बंदा के अगेंस्ट उनका मैच होने वाला होता है रेसलमेनिया 41 के अंदर। एडम पेयर इस बात को अनाउंस करते हैं। बेसिकली भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको चैट केवल और रे मिस्टेरियो के बीच आपको सिंगल
सिंगल मैच देखने को मिलेगा, जहां सबको पता चलेगा भाई ये चैट वाली मास्क पहनकर बैठे हुए। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो पर हमें न्यू डे का मैच हमें मतलब वाइकिंग राइडर्स के साथ हमें देखने को मिलता है। और बेसिकली भाई वाइकिंग राइडर्स इस मैच के अंदर भाई स्टील चेयर का यूज कर लेते हैं, नॉन डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म हो जाता है। फिर भाई यहाँ पर न्यू डे वाले भाई बुरी तरीके से उनको मारना शुरू कर देते हैं, और इतना बुरी तरीके से मारते हैं कि सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सारा लोग यहाँ पर मतलब लास्ट में आना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से भाई न्यू डे अब टैग टीम टाइटल विन करने वाला है, पर भाई क्या स्टोरी लाइन चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो पर हमें पेंटा का मैच हमें डॉम के साथ देखने को मिलता है, जिस मैच को भाई पेंटा बहुत आसान तरीके से विन कर जाता है। बाकी भाई पेंटा जैसे मैच को विन करते हैं तो भाई कार्लिटो रिंग साइड के ऊपर खड़े रहते हैं, तो कार्लिटो आकर पेंटा के ऊपर बुरी तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है भाई वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर देखने को बोलते हैं। भाई ब्रॉन ब्रेकर ने भाई क्या कार्लिटो को स्पीयर लगाया भाई, मतलब एकदम मतलब लाजवाब। आप लोग बस भाई ये फोटो देखो। बाकी ब्रॉन ब्रेकर भाई डोमिनो को स्पीयर लगाते हैं, फिन वेलर लास्ट में आया था, वो भाई ब्रॉन ब्रेकर को आकर पटक देते हैं। लास्ट में यहाँ पर स्टैंड टॉल फिन वेलर करते हैं। फिन वेलर कहते हैं कि नहीं रहूंगा, पर भाई फिन वेलर आ जाते हैं, वो टाइटल को ऊपर से राइज भी करते हैं। बाकी दिन इसके बाद फाइनली हमें शो का मेन इवेंट देखने को बोलता है, जहाँ पॉल हेमन देखने को बोलता है। पॉल हेमन बोलते हैं मैं स्टील रोमन रेंज के साथ भी हूँ, मैं सीएम पंक के साथ भी हूँ, दोनों मेरा अपना, मैं दोनों में से मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। तभी हमें सेथ रॉलिंस वहाँ पर देखने को बोलते हैं। सेथ रॉलिंस भाई सच्चाई बताते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं रोमन रेंज जब टाइटल हार गया था तुम्हें सोलो सिक्वा के सामने छोड़कर चला गया था, तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गया था, सोलो सिक्वा ने तुम्हें बहुत मारा। साथ ही साथ सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आया तो सबसे पहले तुमसे नहीं मिला, सिर्फ वो मौका का इंतजार कर रहा था, तब कब मतलब तुमसे फेवर लिया। सीएम पंक खुद इस बात को बोला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो सिर्फ पैसा कमाने आया है, कोई फ्रेंड नहीं बनाना है, तो तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो सकता है सीएम पंक। बाकी भाई उसको सेथ रॉलिंस भाई मतलब यहाँ पर मतलब पॉल हेमन को मारना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, कि मतलब तुम्हें कौन है यहाँ पर आकर बचाएगा, तुम एक्चुअली में तुमको मैं स्टॉम्प लगा दूंगा, फिर तुम रास्ता से साफ हो जाओगे, फिर हम लोग के बीच में मतलब क्लियर मैच हो पाएगा। बाकी फिर वहाँ पर हमें सीएम पंक देखने को बोलते हैं, जो कि भाई पॉल हेमन को आकर बचाते हैं, पर भाई सेथ रॉलिंस भाई उल्टा सीएम पंक को ही मारना शुरू कर देते हैं, और रिंग साइड के ऊपर आकर सीएम पंक को स्टॉम्प लगा देते हैं। फिर अगला स्टॉम्प वो पॉल हेमन को लगाने वाले होते हैं, पर पॉल हेमन को किसी तरीके से छोड़ देते हैं, और फिर वो पॉल हेमन को बोलते हैं कि अब तुम मेरे ऊपर फेवर करेगा। इस तरीके से भाई स्मैकडाउन का मतलब सॉरी मंडे नाइट रॉ का एंडिंग देखने को मिलता है। बाकी भाई इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।